रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना व क़ाल मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनी राए खुदा जुओ खुदा दीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात कुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम और अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आज की ये महफिल दस्तारबंदी के मौके पर खत्म नबूवत के उन्वान से इनेकाद पजीर है। ये उन्वान इंतहाई अहम भी है और बहुत नाजुक भी है। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुकद्दस की 2 आयात और स्याह सित्ता से एक हदीस मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी हजरात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, कलिमा पढ़ने के बाद सिर्फ कलिमा पढ़कर कोई जन्नत में नहीं जा सकता उस वक्त तक जब तक वो कलिमे के तकाजे को पूरा न करे। अगर कलिमे के तकाजे को पूरा न किया गया तो जन्नत नसीब नहीं होगी। और कलिमे के बहुत सारे तकाजे हैं और कलिमे के तकाजों में से अहम तकाजे ये हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए थे, जो कुछ लेकर आए थे, जो जरूरियात दीन हम जिसे कहते हैं, जो हमारे अकायदे जरूरिया हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह की तरफ से जो कुछ भी लेकर आए थे उन सब की दिल से तस्दीक करना और जबान से ऐलान करना ये हर मुसलमान पर फर्ज है, लाजिम है। हम लोग अपने नबी से इश्क का दावा करते हैं, हम अपने नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, नबी के नाम पर जान देने की बात करते हैं, नबी के नाम पर औलाद कुर्बान करने की बात करते हैं, नबी के नाम पर माल कुर्बान करने की बात करते हैं और करते भी हैं माशाअल्लाह, मुझे इनकार नहीं है। लेकिन याद रखिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से जब हम इश्क करते हैं तो रसूलुल्लाह के बारे में क्या क्या अकीदा रखना जरूरी है, कौन कौन सा अकीदा रखना फर्ज है। जब हमें यही पता नहीं होगा तो फिर हम अपने आका से सच्चा इश्क कैसे कर सकेंगे। मैं यहाँ
यहाँ के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मौजूदा दौर की जरूरत को सामने रखते हुए इंतहाई अहम अकीदे पर आज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। याद रखें, इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलमानों में फिरकावारियत को फरोग देती है और फिर उसके बाद मुसलमानों को टुकड़ों में तकसीम करती है। नए नए अकीदे हमारे दरमियान फैलाए जाते हैं ताकि मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करे, एक दूसरे से इख्तिलाफ करे। याद रखिए कि जितने नए अकायद हिंदुस्तान में 1857 के बाद राइज किए गए हैं, ये सारे नए अकायद हमारे ईमान को खोखला करते हैं, हमारे ईमान को दीमक की तरह चाट जाते हैं, हमें अल्लाह अकबर ईमान से बेईमानी की तरफ लेकर के जाते हैं। उसमें से एक अकीदा ये भी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा रखना कि माअज़ल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद भी कोई नबी आ सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखिए, एक बात अच्छी तरह याद रखिए, अब ध्यान से आपको सुनना है मेरी कौम के जवानों, हम अमल कितना भी कर लें, अगर अकीदे के मामले में मजबूत नहीं है तो याद रखिए अमल काम नहीं आएगा। और अल्लाह ना करे अगर अमल के मामले में कोई कमजोरी रह गई, अमल के मामले में कोई कमजोरी रह गई और अकीदा मजबूत था, तो अकीदे की मजबूती के सदक़े में अमल की कमजोरी को पूरा किया जा सकता है, मगर अकीदे की कमजोरी अमल कभी पूरा नहीं कर सकता। इसलिए अकायद दुरुस्त होना बेपना जरूरी है। अल्लाह अकबर। ये बात कही गई, कहने वालों ने कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद कोई नया नबी पैदा होगा तो उनकी खातमियत में फर्क नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। एक दज्जाल ने ये लिखा कि नबी के बाद भी कोई नबी नया आ सकता है, और दूसरे दज्जाल ने कहा जब आ सकता है तो मैं नबी बन करके आ गया। अल्लाह अकबर। अपने आप से पूछना चाहता हूँ, एक के बाद दूसरे की जरूरत क्यों पेश आती है? एक के बाद दूसरे की जरूरत क्यों पेश आती है? अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर पर पहले ने काम मुकम्मल नहीं किया, पहले ने काम मुकम्मल नहीं किया तो दूसरा आता है कि वो मुकम्मल करे, तीसरा आता है कि वो मुकम्मल करे। लेकिन जब काम मुकम्मल हो जाता है तो फिर अल्लाह अकबर, किसी की जरूरत नहीं रह जाती, किसी की हाजत नहीं रह जाती। अल्लाह अकबर। याद रखिए, इस्लाम लेकर के सबसे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कमोबेश 1,24,000 जितने अंबिया तशरीफ लाए सबने इस्लाम की दावत पेश की और सबका एक ही पैगाम था, अल्लाह है और एक है, 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 अल्लाह है और एक है। सबने यही दावत दी। अल्लाह अकबर। आदम तशरीफ लाए, अल्लाह है, एक है। दाऊद आए, अल्लाह है, एक है। अय्यूब आए, अल्लाह है, एक है। यूसुफ आए, अल्लाह है, एक है। सबने यही बात की। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं, हर नबी आए, अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाया, लेकिन आखिरी में जिसको भेजा वो सैयदुल अंबिया, वो खातिमुन नबीय्यीन, वो कायदुल मुरसलीन। मैं आपको आसान ज़बान में समझाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। आपने जलसा सजाया, आपने जलसा सजाया, ये जलसा सरे शाम से सजाया गया है। इसमें कई मुकर्रिरीन होंगे, कई उलमा होंगे, कई खुतबा होंगे। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये हमारे नकीबे महफिल है, नकीबे जलसा बरकाती साहब है, वालियीन महफिल उलमाए किराम है, नूरी साहब और उनके रफ़क़ा है, इदारे के जिम्मेदारान है। आप मुझे बताएं, इनमें नाज़िम साहब है। होशियार नाज़िम कौन होता है आपको बताऊं? अगर बात समझ में आएगी तो मेरी तारीफ करना। होशियार नाज़िम कौन होता है? वो तरतीब से रखता है, पहले हल्का शायर होगा, फिर उसके बाद उससे अच्छा शायर होगा और आखिरी में सबसे बेहतरीन शायर होगा। इसी तरह पहले किसी तालिब इल्म की तकरीर होगी, उसके बाद मकामी मुकर्रिर की तकरीर होगी, उसके बाद सबसे बेहतरीन इल्म वाले की तकरीर होगी। क्यों? इसलिए कि जो भी उन्वान होगा उस उन्वान में अगर पहले मुकर्रिर ने कमी कर दी तो दूसरा उसको पूरी करेगा, दूसरे ने कमी कर दी तो तीसरा पूरी करेगा, तीसरे ने कमी कर दी तो जो आखिरी में आएगा वो सारे उन्वानों को कवर कर लेगा और आखिरी में आने वाला इतनी बड़ी बात कह देगा, अब उससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता।
उससे बड़ी बात कहने वाला आना चाहिए। अगर मुकर्रिर खुसूसी के बाद कोई मदरसे का बच्चा छोटा सा तालिब इल्म लाके खड़ा कर दो तो महफिल कामयाबी की बजाय नाकाम हो जाएगी। लोग उठ उठ करके चले जाएंगे, लोग कहेंगे अरे क्या मूड खराब कर दिया, इतनी अच्छी तकरीर हुई उसके बाद इसको खड़ा कर दिया, इतना अच्छा कलाम पढ़ा उसके बाद इसको खड़ा कर दिया। बोलो जलसों को लोग नाम रखते हैं कि नहीं रखते? जलसे नाकाम क्यों होते? जब बड़ी बात होने के बाद भी फिर किसी और को ऐरे गैरे नत्तू खैरे बुलाया जाता है। अब आप तवज्जो फरमाएं, कुदरत ने भी ये महफिल सजाई, कुदरत ने भी एक महफिल सजाई, और वो महफिल कौन सी थी? वो महफिल कायनात की महफिल थी। सितारों की अंजुमन सजाई, आसमान का शामियाना लगाया, जमीन का फर्श बिछाया, दरख्तों को पत्तियों से सजाया। सितारों की अंजुमन है, शफक का जमाल है, उफ़क़ की सुर्खी है, पलकाती हुई नदियां हैं, शबनम का अल्लाह अकबर उसकी नज़ाकतें हैं, रात की सियाह चादर है, सुबह का उजाला है, भौरों की आवाज है, कलियों का तबस्सुम है, फूलों की मुस्कुराहट है, सुबह का सवेरा है। अल्लाह अकबर! इतनी खूबसूरत कायनात, चांद की चांदनी पैदा की, सूरज की किरणें पैदा की, सब कुछ पैदा किया, और पैदा करने के बाद एक दो नहीं 18,000 मखलूक को पैदा किया, और 18,000 मखलूक को पैदा करने के बाद कुदरत ने मिंबर पर एक गोया का जलसा किया, और उस जलसे का उन्वान था अल्लाह है और एक है। गोया के उसका नकीब समझाने के लिए उसका नकीब बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन था। आने वाले आते रहे, आदम आए अल्लाह है एक है, दाऊद आए अल्लाह है एक है, यूसुफ आए अल्लाह है एक है, अय्यूब आए अल्लाह है एक है, इब्राहिम आए अल्लाह है एक है, सब आकर कहते रहे अल्लाह है एक है। लेकिन लोगों ने कहा क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो सबने कहा नहीं देखा है, नहीं देखा है, नहीं देखा है। लेकिन उस उन्वान में जो आखिरी में आया है, आने वाला खातिमुन नबीय्यीन बनकर, उसने कहा क्या कहा? अल्लाह है एक है। सबने कहा अल्लाह है एक है, देखा नहीं है, लेकिन जो आखिरी में आया खातिमुन नबीय्यीन बनकर, उसने कहा अल्लाह है एक है। लोगों ने कहा देखा है, कहीं नहीं राई तो रब्बी। नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे हैदरी। अब आप मुझे बताएं, अब उनके बाद कोई आया, उनके बाद कोई आए तो उससे बड़ी बात करें ना। तवज्जो है आपकी? उनके बाद कोई आए तो उनसे बड़ी, कोई उनसे बड़ी बात कर सकता है? बोलो भाई कर सकता है? आ ही नहीं सकता तो कर क्या सकता है? आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कादियानी फिरके को प्रमोट करने की नापाक कोशिश की जा रही है। अकीदे खत्म नबूवत पर ज़रबे लगाई जा रही है, कहीं कादियानियत के नाम पर, कहीं बहाइयत के नाम पर, कहीं खतीब, कहीं पर फितना शकील बिन हनीफ के नाम पर। आप क्या है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम अलग अलग हैं, लेकिन फितना यही है, खत्म नबूवत का इनकार। अब मैं लोगों से पूछता हूँ, अरे मेरे नबी के बाद नया नबी लाने वालों, जरा बताओ क्या जब मेरे नबी ने कह दिया इन्नी राई तो रब्बी, कि मैंने अपने रब को देखा, तो इससे बड़ी बात कोई कह सकता है कि बताओ? वो नहीं कह सकता, तो फिर जो कह नहीं सकता उसको आने का हक भी नहीं है। इसलिए याद रखना, हमारे नबी के बाद न कोई नबी आ सकता है न आएगा। जो नबी के आने को मुमकिन माने वो भी काफिर है, और जो आ गया वो भी काफिर है। अल्लाह अकबर! मुझे बताओ, अल्लाह अल्लाह, बात तो इतनी बड़ी की उन्होंने, लेकिन साथ में जो मौजज़ा लेकर आए उसे पुराने मुक़द्दस कहते हैं। अब उनके बाद 3 सतर भी कुरान की तरह कोई ऐसी ला नहीं सकता। 40 नबी चाहिए माशाअल्लाह। बताइए
लोग फितने शकील की तरफ जाए। कादियानी की तस्वीर देखो तो हंसी आती है। एक आंख छोटी एक आंख बड़ी। क्या लोगों का नबी है जिसकी दोनों आंखें भी बराबर न हो? ये कादियानों का नबी है जिसकी दोनों आंखें भी बराबर न हो। ये कादियानियों का नबी है। और हमारे नबी की आंखों की शान कुरान बयान करता है। मासाकल बसरु वमा तगा। जब वो आंखें खुदा को देखती है तो देखती ही रह जाती है। न पलक झपकती है न आंखें टेढ़ी होती है। हम लाइट के फोकस को टिकटिकी बांध के नहीं देख सकते। जिसने कायनात को बनाया है उसके नूर को मुस्तफा जाने रहमत की आंखें टिकटिकी बांध कर देखते हैं। और मेरे इमाम कहते हैं किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। और एक बात बताऊं, हमारे नबी को तो अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है। कोई इतना खूबसूरत कोई उन जैसा खूबसूरत भी नहीं हो। हम इतना खूबसूरत नबी छोड़कर किसी ऐसे काने की तरफ तवज्जो करें। मेरी कौम के जवानों सोचो तो अपने नबी के हुस्न का आलम क्या। सहाबा कहते हैं कि अगर अल्लाह बफर्ज़ मुहाल कुरान नाजिल ना भी करता तो हुजूर को इतना खूबसूरत चेहरा अल्लाह ने दिया था कि लोग सिर्फ हुजूर का चेहरा देख करके मुसलमान हो जाते। हुजूर कितने खूबसूरत। अभी शकील बिन हनीफ हो या कादियानी हो या कोई और हो या आगे के दौर में भी और कोई खड़ा होगा, क्या अपने नबी से भी ज्यादा कोई खूबसूरत ला सकता है? अरे झूठ बक सकते हो, अंग्रेजों की ईमा पर नबूवत के झूठे दावे कर सकते हो, बड़ी बड़ी हाँक सकते हो, गंदी गलीज बातें कर सकते हो। जिन नौजवानों को नहीं पता इंटरनेट के जरिए से ये गंदगी फैलाई जा रही है देहातों में, राजस्थान के देहातों में, यूपी के देहातों में, बंगाल के देहातों में कादियानी फिरका अलग अलग नाम से जो है वो माज़अल्लाह खत्मे नबूवत पर डाका डाल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम अपने नबी को छोड़कर किधर जाएंगे मेरे भाई? अपने नबी के का हुस्न इतना खूबसूरत है, अल्लाह अकबर। अरे कोई उन जैसा क्या हो सकता है? जब सिद्दीक अकबर खूबसूरत होकर उनकी तरह खूबसूरत न हुए, फारूक आजम खूबसूरत होकर जब उनकी तरह खूबसूरत न हुए, मौला अली खूबसूरत होकर जब उनकी तरह खूबसूरत न हुए, अल्लाह अकबर, हजरत यूसुफ जैसा पैगंबर खूबसूरत होकर जब उनकी तरह खूबसूरत न हुए, तो ये कादियान में पैदा होने वाला दज्जाल उनके हुस्न का मुकाबला क्या कर सकता है? अल्लाह अकबर। अपने नबी का हुस्न बताऊं, क्या खूबसूरत नबी दिया अल्लाह ने। हर एतबार से हमारे नबी कामिल और मुकम्मल है। अल्लाह अकबर। सरकार मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जब हुजूर खुशी से मुस्कुराते थे, जब हुजूर खुशी में मुस्कुराते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना चमकता था कि हुजूर के चेहरे के अंदर दीवार का अक्स हम देखा करते थे, हम सूरज का अक्स देखा करते थे, हम चांद का अक्स देखा करते थे। है किसी के गाल इतने खूबसूरत कि गालों में किसी का अक्स नजर आए, जैसे आईने में चेहरे नजर आते हैं। हुजूर के गाल इतने शफाफ थे, खुशी के मौके पर यूं चमकते थे कि दीवार और चांद और सूरज मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे में तैरते नजर आते थे। हुस्न का आलम ये था, अल्लाह अकबर। खूबसूरती का आलम ये था। और जितने लोगों ने नबूवत के दावे किए, इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं। शुरू दिन से मुसलमा कज़्ज़ाब ने सबसे पहले इस उम्मत में नबूवत का झूठा दावा किया, सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर में। और याद रखना, जो नबूवत का दावा करे, इस्लाम कहता है उससे दलील भी पूछने की इजाजत है कि तू नबी है, इसकी दलील क्या है। अगर आप दलील पूछोगे तो भी काफी हो जाओगे। क्यों दलील पूछने की जरूरत क्या है? जब अल्लाह ने कुरान में कह दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। हुजूर मर्दों में किसी के बाप नहीं, तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप। ये आयत मदह में नाज़िल हुई, हुजूर की तारीफ में नाज़िल हुई।
जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के, हालांकि मर्दों का बाप होना तो खूबी की बात है, लेकिन ये मत हमें आयत नाजिल हो रही है और क्या कहा जा रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मतलब क्या, मर्द कहते हैं बालिग लड़के को। जो लड़का बालिग हो जाता है अब वो लड़का नहीं रहता बल्कि वो क्या हो जाता है, मर्द हो जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के 2 शहजादे थे, 2 बेटे थे और एक रिवायत के मुताबिक 3 बेटे थे। ठीक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के 2 या 3 बेटे थे, लेकिन कसरत से जो जमहूर का कौल है वो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे और दोनों के मज़ारों की ज़ियारत मैंने की है। एक का मज़ार सैयदा खदीजतुल कुबरा के कदमों में है जिनका नाम कासिम है और कासिम की बुनियाद पर हुजूर को अबुल कासिम कहा जाता है। और दूसरे का मज़ार अल्लाह अकबर जन्नतुल बकी में है, अभी भी वो मज़ार मौजूद है, कुर्बान जाए अल्लाह अकबर। कितने मज़ारात मिट चुके लेकिन ये मज़ार की निशानदही अभी भी होती है, क्योंकि जो वो कद के एतबार से वो मज़ार चूंकि नन्हे बच्चे का है तो वो मुख्तसर है, तो उसको देखकर अंदाजा होता है कि किसी बच्चे का मज़ार है। और वो मज़ार मेरे आका के शहजादे हजरत सैयदना इब्राहीम का मज़ार है, इब्राहीम इब्ने मोहम्मद का मज़ार है। तो आका अलैहिस्सलाम के दोनों शहजादे बालिग नहीं हुए, तीसरे का भी जिक्र लेकिन उस तरफ नहीं जाता, बालिग नहीं हुए, वो नाबालिगी में दुनिया से तशरीफ ले गए। क्यों? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो मेरा बेटा इब्राहीम नबी होता। और वे मकाम पर यहाँ फरमाया क्या अगर इब्राहीम जवान होते, हयात होते तो वो नबी होते, लेकिन चूंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, या नबी या बादी। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, नन्हे बच्चे किसी के इंतकाल कर जाएं तो लोग क्या कहते हैं, हाय उसका बच्चा इंतकाल कर गया, बचपने में उसकी गोद खाली हो गई, बच्चा दुनिया से तशरीफ ले गया। अब आपसे पूछता हूँ मेरे भाई, जब तुम अपने दोस्त के नन्हे से बच्चे की मौत नहीं देख सकते तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ने जिसको अपना महबूब बनाया हो, जिसको वजह तखलीक कायनात बनाया हो, अपनी कुदरत का शाहकार बनाया हो, उनकी रजा में अपनी रजा रखे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, उनकी रजा में अपनी रजा रखे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, फिर अल्लाह ने महबूब के नन्हे नन्हे बच्चों को मौत क्यों दी? जरा ये भी तो गौर करें, अल्लाह ने महबूब के नन्हे नन्हे बच्चों को मौत क्यों दी? और महबूब ने भी दुआ न की अल्लाह मेरे नन्हे बच्चों को मौत से हमकिनार न कर, इनको जवान कर दे, बड़ा कर दे। क्यों? हुजूर ने भी नहीं दुआ की। अल्लाह अकबर। जिसकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा हो जाए उसकी औलाद क्यों नहीं जी सकती थी? जिसकी निगाह उठे तो किबला बदल जाए, तो तकदीरें बदलती थी लोगों की, तो औलाद की तकदीर क्यों नहीं बदलते? याद रखें अल्लाह की हिकमतों को अल्लाह जानता है। आका फरमाते हैं अल्लाह अकबर, तवज्जो करना, गौर करना, चूंकि अंबियाए किराम की औलाद भी नबी हुई, अंबियाए किराम की औलाद भी नबी हुई। तवज्जो करना, ध्यान देना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, उनके बेटे इसहाक नबी, उनके बेटे इस्माइल नबी, इसहाक नबी, उनके बेटे याकूब नबी, याकूब नबी, उनके बेटे यूसुफ नबी। इसी तरीके से बहुत सारे अंबिया नबी थे, उनके बेटे भी नबी हुए। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम का कोई बेटा जवान होता, तवज्जो, जवान होता और जवान होकर नबी ना होता तो क्या होता? खत्मे नबूवत न रहती। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो फरमाए। कोई जवान होता और जवान होकर के नबी बन जाता तो खत्मे नबूवत न रहती, और अगर नबी न होता तो लोग कहते इस फजीलत में फलां नबी आगे बढ़ गए कि उनका बेटा तो नबी हुआ, इनका बेटा नबी नहीं हुआ। तवज्जो है। एक आलिम उसका बेटा भी आलिम और एक आलिम उनका बेटा आलिम नहीं, तो लोग क्या कहते हैं? ये आलिम ज्यादा शान वाला है कि ये भी आलिम और इसका। बात समझ में आती कि नहीं आती? बात समझ में आती कि नहीं आती? तवज्जो। अगर नबी न होते तो लोग क्या कहते हैं? इब्राहीम नबी, उनका बेटा नबी, इसहाक नबी, उनका बेटा नबी, मोहम्मद नबी, उनका बेटा नबी
नहीं। तो फजीलत इधर लोग इस तरह की बात कर सकते थे, कहने वाले कुछ भी कह सकते थे, हम नहीं कहते, लेकिन कहने वाले कह सकते थे। और अगर नबी होता तो खत्म नबूवत न रहती। तो कुदरत ने गोया में ऐलान किया, महबूब तेरी फजीलत को भी कायम रखेंगे, तेरी फजीलत को भी कायम रखेंगे और खत्म नबूवत को भी कायम रखेंगे। फजीलत इस तरह